नमस्कार दोस्तों। आइए आज जानते हैं रामायण के एक ऐसे चरित्र के बारे में जो तीनों लोकों में सर्वशक्तिशाली, बुद्धिजीवी, कुशल राजा, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, रावण। जी हाँ दोस्तों, आज रावण से कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। रावण विश्रवा ऋषि व उनकी दूसरी पत्नी केकसी, जो कि राक्षस कुल से थी, इन दोनों के पुत्र थे। बचपन से ही रावण के पास ब्राह्मण जैसी बुद्धि और राक्षसों जैसी शक्ति विद्यमान थी। रावण के शासन काल में लंका की प्रजा खुशहाल और समृद्ध थी। आज भी रावण की पूजा श्रीलंका में और भारत के दक्षिणी राज्यों में होती है। रावण को संगीत का बहुत ज्ञान था। वह वीणा बजाने में रावण निपुण था। कहा जाता है कि रुद्र वीणा का आविष्कार भी रावण ने ही किया था। रुद्र वीणा बजाने में रावण को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। रावण परम ज्ञानी था। योग, धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष और नव्य नामक 6 शास्त्र रावण ने ही लिखे। रावण शिव का परम भक्त था। यम, सूर्य और चंद्र उसके प्रताप से कंपित थे और उसका प्रताप झेलने को विवश थे। रावण एक योद्धा ही नहीं बल्कि कविताएं और श्लोक लिखने में भी पारंगत था। शिव तांडव रावण द्वारा लिखित एक रचना है। रावण दूसरों को अपने 10 सिर होने का भ्रम पैदा करता था, इसलिए उन्हें दशानन भी कहा जाता है। रावण को आज भी सबसे बड़ा बुद्धिमान ब्राह्मण माना जाता है। एक बार किसी भी चीज को पढ़ने के बाद वह हमेशा के लिए उसको याद कर लेता था। दोस्तों, आपने लाल किताब के बारे में अवश्य सुना होगा। इसे मूल रूप से अरुण संहिता के नाम से जाना जाता है। इस किताब की रचना भी रावण द्वारा ही की गई थी। रावण नाम का अर्थ है तेज दहाड़ना। रावण को रावण नाम भी भगवान शिव ने ही दिया था। उस समय रावण की दहाड़ से गर्भवती महिलाओं के गर्भ भी गिर जाया करते थे। रावण सर्वशक्तिमान था। उसने तीनों लोकों को जीता था और इंद्रलोक पर भी उसका कब्जा था। रावण ने यमपुरी जाकर यमराज को युद्ध के लिए ललकार कर उन्हें हराया। मेघनाथ के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने को कहा, लेकिन शनि महाराज 11वें की जगह 12वें स्थान पर विराजमान हो गए। क्रोधित होकर रावण ने शनि महाराज पर ही आक्रमण कर दिया और कुछ अवधि के लिए शनिदेव को बंदी भी बना लिया था। उसका मानना था कि मेघनाथ के जन्म के समय सभी ग्रह यदि 11वें स्थान पर रहें तो उसके पुत्र को अमरता मिल सकती है, वह अमर हो सकता है। लंका का निर्माण विश्वकर्मा जी ने रावण के सौतेले भाई कुबेर के कहने पर किया था, जिसे रावण ने कुबेर से छीन लिया था। रावण ने अपने राज में हर घर को सोने का कर दिया था, इसलिए लंका को सोने की नगरी लंका भी कहा जाता है, स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। जैन ग्रंथों की रामायण के अनुसार रावण को ही सीता का पिता बताया गया है, जो कि हिंदू धर्म के लोगों को अजीब बात लगती है। रावण और कुंभकर्ण पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जिनको एक ऋषि के मिले श्राप के कारण राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा और अपने ही आराध्य से लड़ना पड़ा। एक बार भगवान राम ने भी रावण को महाब्राह्मण कहकर पुकारा था, क्योंकि रावण 64 कलाओं में निपुण था। रावण जीवित रहते समय तक रहते समय तक स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाने की चाह रखता था। तो दोस्तों, यह था रावण के बारे में कुछ जानकारियाँ। कैसी लगी आपको यह जानकारी? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने कमेंट भी हमें अवश्य भेजें। धन्यवाद।